हमारा लेजेंड हीरो यूकी इस दुनिया से सीधा परलोक सिधारने के बाद दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है एज अ खूंखार डीमन जनरल। लेकिन भाई साहब की मस्ती तो देखो, ये साला डीमन लॉर्ड से भी 1000 गुना ज्यादा अल्टीमेट पावरफुल होता है, पर इसे कतई दिल का दौरा पड़ जाता है जब इसे मोहब्बत होती है हीरोज पार्टी की सबसे सुंदर प्रीस्टेस सेलिसिया के साथ, जिसके बाद ये बंदा उसकी आशिकी में आवारा, पागल, मजनू दीवाना बन जाता है। लेकिन क्या वो पवित्र प्रीस्टेस इस सींग वाले डीमन के प्यार को भाव देगी? चलो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जानते हैं। कहानी का श्री गणेश होता है और स्क्रीन पे एंट्री मारती है अपनी नल्ला हीरोज पार्टी, जो डीमन किंग का तंबू उखाड़ने के लिए डीमन कैसल में घुस चुकी थी और इन सबको पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये डीमन लॉर्ड की चटनी बना देंगे। लेकिन जैसे ही ये महल के अंदर कदम रखते हैं, इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है एक डीमन जनरल, जो कड़क आवाज में कहता है कि तुम लौंडे मेरे रहते डीमन किंग तक नहीं पहुंच सकोगे। अब इसके बाद हीरोज पार्टी के शूरवीर डीमन जनरल पर अंधाधुंध अटैक्स करते हैं, पर उसके सामने ये हमले कतई फुस हो जाते हैं। इसीलिए अपना मेन हीरो अपनी चमचमाती स्वॉर्ड एक्सकैलिबर से अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक फेलता है, पर वो डीमन जनरल भी ऐसा तगड़ा पलटवार करता है कि इन सबके तोते उड़ जाते हैं और पूरी की पूरी हीरोज पार्टी वहीं पर ढेर होकर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी इस डीमन जनरल की चील जैसी नजर हीरोज पार्टी की क्यूट हीलर पर टिक जाती है और वो उसे देखते ही सोचता है, यार ऊपर वाले ने इस आइटम को कितनी फुर्सत से तराशा है। और वो उसकी कातिल खूबसूरती को निहार ही रहा था कि तभी वहां उसके चमचे आ धमकते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन, आप उस पराई लड़की को ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये बात बदलते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसे क्या तगड़ी सजा दी जाए, जिसके बाद वो सबको जिंदा छोड़ देने का बड़ा फैसला करता है। अब इसके ठीक 1 महीने बाद हमारा डीमन जनरल यूकी डीमन लॉर्ड के दरबार में पेश होता है, क्योंकि इस नल्ली हीरोज पार्टी ने यूकी को धूल चटाने की 13 नाकामयाब और फ्लॉप कोशिशें की हैं। भाई साहब, ये हीरोज पार्टी तो बड़ी कमजोर और कतई बेशरम निकली। और इसके बाद जब यूकी से कड़क सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो इन चूजों को जान से मारता क्यों नहीं, और अगर उसने एक और बार ऐसी ढील दी तो फिर डीमन लॉर्ड इन हीरोज का गेम ओवर करने के लिए किसी और जल्लाद को भेजेगा। इसीलिए अब यूकी बात को घुमाते हुए यहाँ कहता है, नहीं, डीमन किंग उन हीरोज का शिकार सिर्फ मैं करूंगा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये हीरोज पार्टी इतनी दम रखती है कि वो डीमन किंग को हरा सकती है, पर अपने यूकी भाई को नहीं, क्योंकि यूकी गॉड लेवल ओवरपावर्ड कैरेक्टर है और हमारा यूकी दूसरी दुनिया से आया हुआ एक चीट कोड है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हीरोज पार्टी फिर से मुंह उठाकर आती है यूकी को कूटने के लिए, पर यूकी इस पार्टी के मजनू मर्दों को बड़ी आसानी से धो देता है। इसके बाद मकीना यूकी पर ताबड़तोड़ अटैक्स करती है, पर उसके इन हमलों से यूकी का बाल भी बाका नहीं होता। लेकिन उतनी ही देर में सेलिसिया, हीरो और स्वॉर्ड्समैन को फटाफट हील कर देती है और इसके बाद हीरो युगा यूकी पर झपट कर अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। लेकिन उसके इस धांसू अटैक से भी यूकी का कुछ नहीं उखड़ता। सो अब यूकी यहाँ गेम खेलते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मेरे पास इस प्रीस्टेस को गिरवी छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आगे का रास्ता दे दूंगा डीमन लॉर्ड को पेलने के लिए। मकीना तुरंत सजेस्ट करती है कि हमें इसकी ये डील चुपचाप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस मॉन्स्टर को जिंदगी में कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और जब युगा इस बात पर नखरे दिखाता है तब मकीना कहती है कि पूरी दुनिया को बचाना एक लड़की को बचाने से ज्यादा जरूरी है। और अगले ही पल में सेलिसिया खुद आगे बढ़कर कहती है, मैं यहीं रुकूंगी, तुम सब आगे निकलो। जिसके बाद ना चाहते हुए भी हीरो को प्रीस्टेस को अकेला छोड़कर आगे भागना पड़ता है। उनके जाने के बाद सेलिसिया कड़क कर कहती है, मैं इतनी ताकतवर तो नहीं हूँ कि तुम्हें धूल चटा पाऊं, पर मैं मरते दम तक तुम्हें रोकूंगी। जिसके बाद वो यूकी पर हमला भी करती है, लेकिन उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर यूकी बड़े प्यार से कहता है, देखो मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हें दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, इसीलिए प्लीज क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? लेकिन सेलिसिया यूकी को साफ मना कर देती है, जिससे बेचारे यूकी का दिल टूट जाता है और वो बड़ा उदास हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है, मैं इंसानों का खून नहीं बहाना चाहता। सेलिसिया कहती है, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सभी डीमंस इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। सो यूकी राज खोलते हुए बताता है कि भले ही वो एक डीमन के रूप में दिखता हो, पर वो असल में एक इंसान है और वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। और यूकी बहुत ही आसानी से डीमन किंग का भी भर्ता बना सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो बाकी के डीमंस उसे अगला डीमन लॉर्ड की गद्दी पे बैठा देते। इसीलिए यूकी इसके कैसल में बस चुपचाप सा अकेला पड़ा रहता था। पर उसकी इस रूखी सूखी सी जिंदगी में फूलों की बहार बनके सेलिसिया आई, जिसके बाद यूकी को जिंदगी जीने में असली मजा आने लगा। अब ये सब सुन सेलिसिया पिघलती है और कहती है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें इस गॉड लेवल ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ इस कैद से बाहर की दुनिया में चल सकते हो। अब इसके बाद हमें किंगडम ऑफ ग्लैरिनेस का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ फुल ऑन खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि हीरोज पार्टी ने डीमन किंग को ठोक दिया है, वो डीमन लॉर्ड जिसने दुनिया में चारों ओर गदर मचाकर रखा था। और इसके बाद जो यहाँ के राजा होते हैं वो हुक्म देते हैं कि खुशियां मनाओ, जश्न का माहौल बनाओ। अगले 3 दिनों तक नॉन स्टॉप पार्टी चलेगी, क्योंकि हीरोज पार्टी ने डीमन लॉर्ड को धूल चटाई है। वहीं हम इस किंगडम के बाहर यूकी को देखते हैं, जो अब एक नई लाइफ शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसीलिए यहाँ वो अपने हाथ से अपना सींग तोड़ देता है। अब इसके बाद पूरे राज्य में हीरोज की ग्रैंड रैली निकाली जाती है। दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं, जो एडवेंचरर्स गिल्ड आता है खुद को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवाने के लिए। लेकिन जो यहाँ का खड़ूस रिसेप्शनिस्ट था, उसे देखकर लगता है कि बेचारा अपनी इस नौकरी से कतई परेशान है। जिसके बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यूकी को उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है, जहाँ वो अपने सफर की शुरुआत सबसे नीचे यानी F रैंक से करेगा और जो सबसे टॉप रैंक है वो है एज रैंक। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट वार्निंग देते हुए कहता है, ये गिल्ड कार्ड है, इसे खोना मत, क्योंकि इसे फिर से दोबारा बनवाने में ना ऐसी की तैसी हो जाती है।
वैसे मेरा नाम क्रामेन है तुम्हारे नए सफर के लिए, तुम्हें ऑल द बेस्ट। अब रात के वक्त हम यूकी को किसी होटल के रूम में देखते हैं जहां आज पूरा दिन मजदूरी करके उसने अच्छे खासे पैसे छापे हैं और जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ेगी उसकी कमाई भी रॉकेट की तरह बढ़ती जाएगी और इसके बाद वो फिर से सेलिसिया से अपने प्यार का इजहार करेगा क्योंकि वो उसे अपनी दुल्हनिया बनाकर रहेगा, चाहे उसे जमीन आसमान एक ही क्यों ना करना पड़े। अब इसके थोड़े टाइम बाद यूकी एडवेंचरर्स गिल्ड में आकर कुछ नए मिशंस को एक्सेप्ट करता है। क्रामेन गुस्सा करते हुए कहता है, तू हमेशा मेरे ही काउंटर पे क्यों मरता है साले, तुझे वो सुंदर लड़की दिखाई नहीं देती वहाँ? और मुझे एक और बात सच सच बताओ कि असल में तुम हो कौन? रैंक एफ से ई तक पहुंचने में आम लॉन्डो को 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन तुम बस 1 हफ्ते में ही रैंक डी तक आ गए। अब ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी गिल्ड में एक वीआईपी मोहतरमा एंट्री मारती हैं और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं अपनी सेलिसिया होती है जो यहाँ पर यूकी से गुफ्तगू करने के लिए आई है और इसीलिए वो यूकी को अपने बड़े से महल में इन्वाइट करती है। अब इसके बाद जब सेलिसिया यूकी को लेकर अपने आलिशान महल में आती है तो यूकी को गाड़ी से निकलता हुआ देख एक टेढ़ा गार्ड उससे पूछता है, कौन है विडू, और लेडी सेलिसिया की गाड़ी में तू क्या वीआईपी की तरह बैठा था? तभी सेलिसिया वहां आकर उसे डांटती है कि पगला गए हो क्या, ये दोस्त है मेरा। अब इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। यूकी कहता है, मैं हैरान हूँ तुमने मुझे इतने बड़े किंगडम में कैसे ढूंढ निकाला। सेलिसिया स्माइल करके बताती है कि यूकी को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि एक नया एडवेंचरर जो बहुत तेजी से अपनी रैंक्स में ऊपर भाग रहा है उसकी अफवाहें चारों ओर आग की तरह फैली हुई हैं। अब इसके बाद सेलिसिया सीरियस होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एडवेंचरर्स गिल्ड की ये नौकरी छोड़ दो। आगे वो बताती है कि जैसा कि हमें पता है कि हीरो ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है पर खतरा अभी भी कतई टला नहीं है क्योंकि अभी भी बाकी के छुपे हुए डीमंस और मॉन्स्टर्स यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं। इसके अलावा हीरो को शादी के लिए बहुत सारे देशों से मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं क्योंकि जिस भी कंट्री की राजकुमारी से हीरो शादी का कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस कंट्री की मिलिट्री ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और इसके अलावा जितने भी नेशंस हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर एक मुमकिन पैंतरा आजमा रहे हैं और जितनी तेजी से यूकी अपनी रैंक्स में अप हो रहा है वो बहुत ही जल्द एज रैंक तक भी पहुंच जाएगा और इसकी खबर चारों ओर फैलेगी। तो बाकी के जो लालची नेशंस हैं वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यूकी का इस्तेमाल एज अ टूल यानी एक हथियार की तरह कर सकते हैं। इसीलिए सेलिसिया चाहती है कि कुछ वक्त के लिए यूकी ज्यादा स्पॉटलाइट में ना आए और अंडरग्राउंड रहे। यूकी कहता है, पर यार अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अपनी जेब का खर्चा कैसे उठाऊंगा? सेलिसिया कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तो नहीं पर तुम अपना ऐश और आराम का खर्चा उठा पाओ, इतने पैसे तुम्हें दे पाऊंगी। यूकी पिघलते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे इतनी विनती करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पर सेलिसिया यहाँ खिलखिलाकर हंसने लगती है। अब इसके बाद यूकी की मुलाकात सेलिसिया की मम्मी मिस सेलिया से होती है और यूकी के साथ उनके गार्ड ने जो बदतमीजी की थी वो उसके लिए यूकी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। यूकी चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं आंटी जी। अब इसके बाद असली मुद्दे की बात करने के लिए मिस सेलिया अपनी हेडमेट सोफिया को वहां से दुत्कार कर बाहर निकाल देती हैं और इसके बाद वो यूकी को बताती हैं कि सेलिसिया को शादी के बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक मैरिज प्रपोजल स्वयं हीरो की ओर से आया है। ये जान यूकी का खून खौल जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे उस नल्ले को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी पर वो मेरे प्यार पे अपनी गंदी नजरें क्यों बनाए हुए, सारा चिंटू कहीं का। लेकिन तभी सेलिसिया बीच में बोलती है कि उसने सारे मैरिज प्रपोजल्स को लात मार दी है और हीरो के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद मिस सेलिया यूकी की आंखों में देखते हुए कहती हैं, देखकर लगता है कि तुम मेरी बेटी से सच्ची आशिकी करते हो तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मुझे हाँ और ना में सीधा जवाब दो। यूकी घबराकर कहता है, मुझे माफ कीजिएगा पर मैं पहले ही अपने प्यार का इजहार मिस सेलिसिया से कर चुका हूँ और उन्होंने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया, पर अब मैं खुद को और बेहतर बना रहा हूँ ताकि मैं खुद को सेलिसिया के काबिल साबित कर सकूँ। जिसके बाद मिस सेलिया हंसकर कहती हैं, तुम मेरे इस गुप्त टेस्ट में पास हुए, मैं ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से अपनी बेटी की शादी थोड़ी करा दूंगी, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। इसके बाद वो वहाँ से स्टाइल में जाते हुए कहती हैं, तुम्हारा नाम यूकी है ना, तुम्हें खुद को मेरी बेटी के काबिल बनाने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। अब अगले सीन में सेलिसिया शर्माते हुए कहती है, शायद मेरी माँ को तुम काफी पसंद आ गए हो। अब इसके बाद यूकी चांस मारते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो वो कहती है, हाँ तुम बुला सकते हो और मैं भी तुम्हें यूकी कहकर बुलाऊंगी। जिसके बाद तो यूकी खुशी के मारे हवा में उड़ने लगता है। अब अगले सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम यूकी को एक अजीब से बाहुबली मुर्गे के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। ये मुर्गा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है लेकिन यूकी इस पर थंडर वेव से अटैक करके इसका खेला खत्म यानी इसका चिकन डिनर बना देता है। दोस्तों यूकी को इस मुर्गे के जो फेदर्स यानी पंख हैं उन्हें कलेक्ट करने का मिशन मिला था, पर तभी हम देखते हैं कि यूकी के ऊपर पीछे से सीक्रेट अटैक्स होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग यूकी के ही पुराने डीमन जूनियर्स होते हैं और इन सब ने यूकी पर हमला इसीलिए किया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यूकी कोई इंसानी एडवेंचरर है जो यहाँ डीमंस को खत्म करने आया है। अब इसके बाद ये तीनों हैरान होकर पूछते हैं कि कैप्टन आप इतने टाइम से कहाँ गायब थे और आपका असली सीन कहाँ गया? अब इसके बाद यूकी ने पूरी राम कहानी बताता है कि कैसे उसने सेलिसिया को प्रपोज किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर वो एक एडवेंचरर बन गया और अब वो इंसानों के बीच एक आम इंसान बनकर रह रहा है। सो ये तीनों चमचे डिसाइड करते हैं कि ये यूकी के साथ ही रहेंगे क्योंकि ये भी उस भाभी से मिलना चाहते हैं जिससे यूकी को सच्चा प्यार हुआ और अगर यूकी इंसान बनकर रह सकता है तो ये तीनों भी इंसानों की तरह भेष बदल कर रह सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें इंसान बनाने के चक्कर में यूकी ने हैप्पीनेस के पंख ही खत्म कर दिए हैं और इसी वजह से सेलिसिया उस पर फुल गुस्सा कर रही है। सेलिसिया से मिलने के बाद ये तीनों समझ जाते हैं कि भाभी यानी सेलिसिया एक काफ़ी अच्छी लड़की है। जिसके बाद ये एक साथ बैठकर बात वगैरह करते हैं।
सेलिसिया से बात करते हुए ड्यूक उसे बताता है कि शुरुआत में वो कैप्टन यूकी को जरा भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि पहले वो एक कमरे में बस अकेला बैठा रहता था और जब भी उसके सुपीरियर उसे इंसानों का कत्लेआम करने का काम देते वो उसे करने से साफ मना कर देता और ड्यूक को यूकी का ये एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आया तो वो उसे अच्छे से समझाने गया, लेकिन यूकी ने उसे ही पकड़कर कूट दिया और अब वो यूकी की बहुत इज्जत करता है। लेकिन अब प्रेजेंट में ये लोग नोटिस करते हैं कि हैप्पीनेस और शिकी इनके साथ नहीं है, जिसके बाद ये उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें शिकी दिखता है जो मिस सेलिया की गोद में सिर रखकर मजे से सो रहा है। यूकी आकर कहता है ये मेरा आवारा दोस्त है, कहीं इसकी वजह से आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये तो काफी प्यारा बच्चा है। लेकिन इसके बाद इन्हें पता चलता है कि हैप्पीनेस को सोफिया अपने साथ ले गई है, जिसके बाद हम सोफिया को एक मेड की यूनिफॉर्म में देखते हैं। ये तीनों जल्दी से वहां आते हैं और बताते हैं कि ये लड़की यूकी की दोस्त है ना कि कोई नौकरानी। लेकिन इसके बाद हैप्पीनेस कहती है कि वो यहीं रहकर एज अ मेड काम करना चाहती है, सो अब सोफिया उसे एज अ मेड हायर कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पीनेस बाकी सबके साथ इसी मेंशन में रहेगी। तभी मिस सेलिया यूकी को बताती हैं कि हीरोज पार्टी में होने की वजह से सेलिसिया को आराम करने का वक्त बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए कल मैंने उसकी ऑफिशियल छुट्टी रखी है। कैसा रहेगा अगर कल तुम उसे कहीं डेट पर घुमाने के लिए ले जाओ? जिसके बाद अगले दिन हम यूकी को सेलिसिया का इंतजार करते हुए देखते हैं और इसके बाद वहाँ सेलिसिया आती है अपनी घोड़ा गाड़ी से और दोस्तों उसने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब यहाँ सेलिसिया इस तरह से अपना भेष बदल कर आई है ताकि कोई उसे पहचान कर ऑटोग्राफ ना मांगने लगे। यूकी कहता है मैं पूरी जी जान लगा दूंगा कि आज का तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाए। अब एक साथ घूमते हुए सेलिसिया की नज़र एक केक शॉप पे जाती है। वो कहती है हम बाद में यहाँ पे चाय पीने के लिए आएंगे। जिसके बाद ये दोनों फूलों की एक दुकान को अच्छे से निहारते हैं और इसके बाद सेलिसिया जिस तरह से एक छोटी बिल्ली को सहलाती है ये यूकी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और इसके बाद सेलिसिया कपड़ों की दुकान में जाकर एक नई ड्रेस भी ट्राई करती है। इसी तरह घूमते हुए ये एक एक्सेसरीज की दुकान तक पहुँचते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पे अपना भेष बदले हुए हीरो युगा और मकीना को देखते हैं और इसके बाद इन लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। युगा हवाबाजी करते हुए कहता है हे तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती सेलिसिया, हम लोग टाउन में मटर गश्ती करने आए हैं। पर सेलिसिया कहती है कि नहीं वो आज अपने एक स्पेशल दोस्त के साथ आई है। सो युगा कहता है अरे कोई बात नहीं, वो भिखारी भी हमारे साथ आ सकता है और इसके बाद युगा सेलिसिया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। पर दोस्तों यहाँ मकीना यूकी की साइड होती है, वो चाहती है कि यूकी का सेलिसिया के साथ चक्कर चल जाए क्योंकि ये खुद युगा को पसंद करती है। यूकी मन में सोचता है कि सेलिसिया ने तो युगा का प्रपोजल लात मार के रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी ये साला अभी तक ट्राई कर रहा है। अब इसके बाद एक्सेसरीज की दुकान में आकर यूकी कहता है हे कैसा रहेगा अगर मैं आज तुम्हारे लिए कोई प्यारा सा तोहफा खरीदूं। लेकिन इन दोनों को साथ देख युगा तुरंत बीच में उंगली करने आ जाता है और कहता है मैं भी मकीना और सेलिसिया के लिए कुछ खरीदने का सोच रहा हूँ। तभी यूकी को सेलिसिया के लिए एक अच्छा नेकलेस मिलता है जो सेलिसिया को पसंद भी आता है, लेकिन युगा तो यहाँ इस स्टोर की सबसे महंगी चीज खरीद लेता है और पता नहीं ये क्या बकवास है और वो जल्दबाजी में आकर सेलिसिया की टोपी हवा में उठा देता है, जिस वजह से सबको पता चल जाता है अरे ये तो अपनी हीरोज पार्टी है। और इसके बाद दीवानी लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है और यूकी को दूर कचरे की तरह फेंकते हुए वो हीरोज पार्टी को अपने साथ खींच ले जाते हैं। अब इसके बाद जब यूकी सेलिसिया को ढूंढ रहा था तभी उसकी नजर एक बंदे पे जाती है जो लड़कियों से चारों ओर से घिरा हुआ था और ये हीरोज पार्टी का फॉर्मर स्वॉर्ड्समैन होता है। इसका नाम रावेन है जो अब एक नाइट कैप्टन बन चुका है। अब इसे इस मुसीबत में देख यूकी इसकी मदद करता है और चिल्लाता है अरे वहाँ पे देखो भैया हीरो युगा है। ये सुनते ही सारी लड़कियां वहाँ भाग जाती हैं और इसके बाद यूकी रावेन को एक सेफ जगह पे ले आता है और जैसे ही वो जाने लगता है रावेन उसे रोकता है। हमें जानने को मिलता है कि रावेन की आवाज़ बिल्कुल लड़की जैसी पतली है और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा शाई फील करता है। यूकी उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है हर कोई खूबियों से भरा नहीं होता, कई बार लोगों में काफ़ी खामियां भी होती हैं। रावेन इस बात से खुश होता है कि यूकी ने उसे समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। जिसके बाद वो हिचकिचाते हुए पूछता है क्या तुम मेरे पक्के दोस्त बन सकते हो? अगर तुम्हें नहीं बनना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये देख यूकी कहता है हाँ क्यों नहीं भाई, मेरा नाम यूकी है। अपना इंट्रोडक्शन देते ही उसे याद आता है वो तो अपनी सेलिसिया को ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है ये कहते हुए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेलिसिया भी यूकी को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो अपनी माँ से बिछड़ गया है। सेलिसिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर वो ऐ करके रोता रहता है, लेकिन तभी वहाँ सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है हमारा यूकी, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री लेता है हाँ। लेकिन तभी सेलिसिया उसे डांटने लगती है कि तुम कहाँ मर गए थे और इन्हें इस तरह लड़ते देख ये चू खूबसूरत बच्चा हंसने लगता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस बच्चे की माँ को ढूंढने लगते हैं और क्योंकि शाम हो जाती है सो यूकी कहता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं इसकी माँ को ढूंढ लूंगा। पर सेलिसिया कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का। दूसरी ओर युगा भी मकीना के साथ जबरदस्ती करता हुआ सेलिसिया को ही ढूंढ रहा था और जब मकीना उसका साथ देने से मना कर देती है तो वो अकेला ही सेलिसिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसके बाद वो देखता है कि सेलिसिया और यूकी एक साथ थे और इन्होंने इस बच्चे की माँ को भी ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब मकीना उसके साथ नहीं थी। अब अगले दिन हम यूकी को सेलिसिया के घर देखते हैं जहां उसकी माँ बताती हैं कि कल घर आते ही सेलिसिया थकान के मारे बेहोश हो गई और जैसे ही युगा को ये बात पता चली वो यहाँ आने लगा ताकि वो सेलिसिया का ख्याल रख पाए, पर मेड्स ने उसे गेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया। सेलिसिया ने मुझे बताया कि कल तुमने उसे कितने अच्छे से ट्रीट किया, तुम उससे मिलने के लिए अंदर क्यों नहीं जाते? अब इसके बाद जैसे ही सेलिसिया को पता चलता है कि यूकी उससे मिलने आया है वो हड़बड़ाने लगती है और इसके बाद यूकी उसके कमरे में जाता है। यूकी अब सेलिसिया से कहता है माफ़ करना, कल मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज़्यादा परेशानी हुई और शायद मेरी ही वजह से तुम बीमार भी पड़ गई। सेलिसिया नखरे दिखाते हुए कहती है हाँ ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने कल मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा और अब इसीलिए मेरी अगली छुट्टी होने पर तुम मुझे
फिर से घुमाने के लिए ले जाओगे, ओके। ये सुन यूकी कतई एक्साइटेड हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और आपका वो दिन मैं बहुत यादगार बना दूंगा जी। वो दिन आपको आपके बुढ़े होने तक याद रहेगा जी। जिसके बाद ये दोनों बहुत ही करके हंसते भी हैं, लेकिन इस वजह से सेलिसिया को तेज खांसी उठती है और इसी वजह से जल्लाद सोफिया आकर यूकी का गला पकड़ लेती है और इसके बाद उसे हवा में उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। अब बाहर आते हुए यूकी हांफते हुए सोचता भी है, ये सोफिया इतनी खतरनाक ताकतवर कैसे है। पता है मुझे क्या लगता है, वो ताकतवर नहीं है, ये चिरकुट है, चिरकुट। तभी यूकी को रावेन नजर आता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रावेन शर्माते हुए कहता है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। मैं ना किसी को काफी पसंद करता हूँ, पर अपनी आवाज को लेकर मैं काफी शाई हूँ। यूकी उसे गुरु मंत्र देते हुए समझाता है, क्या हुआ अगर तुम्हारी आवाज इतनी मर्दाना नहीं है, तुम लंबे हो, अच्छे भी दिखते हो, साथ ही तुम हीरोज पार्टी के मेंबर भी रह चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। यूकी की बातें सुन रावेन को हिम्मत मिलती है। वो उसे शुक्रिया भी कहता है और इसके बाद आगे निकल जाता है। यूकी सोचता है कि ये साला यहाँ क्या करने आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जिस लड़की को ये पसंद करता है वो सेलिसिया है। और यही सोचकर यूकी परेशान होने लगता है कि कहीं सेलिसिया इसके ऑफर को एक्सेप्ट ना कर ले। लेकिन इसके बाद यूकी सोचने लगता है कि हीरोज पार्टी में अपने मिशन के दौरान रावेन ने कई बार बिल्कुल हीरोइक अंदाज में सेलिसिया की मदद की होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद रावेन यहाँ बड़ा उदास और रोतलू बनकर वापस लौटता है, क्योंकि वो मेंशन में अंदर जाने की हिम्मत दिखाई नहीं पाया। अब इसके बाद यूकी फिर से सेलिसिया से मिलने के लिए आता है, लेकिन ये 2 कौड़ी की सोफिया यूकी को अंदर जाने ही नहीं देती, ये कहकर कि सेलिसिया सो चुकी है। लेकिन इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रावेन यहाँ पर सेलिसिया को नहीं बल्कि अपनी हार्पी हैप्पीनेस को प्रपोज करने आया था। अब इसके बाद यूकी हैप्पीनेस से इसी बारे में पूछने के लिए आता है और हाँ, हैप्पीनेस ने रावेन को मुंह पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ हैप्पीनेस भी थोड़ा अलग ही बिहेव करती है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। यूकी डिसाइड करता है कि वो हैप्पीनेस से बाद में बात करेगा। अब रात के वक्त अपने रूम में यूकी ड्यूक और शिकी के साथ एक गुप्त मीटिंग करता है रावेन और हैप्पीनेस के मामले पर बात करने को। ड्यूक तो साफ कह देता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हैप्पीनेस को उस इंसान से कुछ भी लेना देना है। आखिर वो एक हार्पी है और हार्पीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, इसीलिए जो ठरकी इंसान होते हैं वो उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और इसी तरह ड्यूक ने एक बार हैप्पीनेस को एक घटिया इंसान के चंगुल से बचाया भी था। पर इसके बाद इनकी बात होती है कि शायद हैप्पीनेस इंसानों से नफरत नहीं करती, वरना वो इंसानों के बीच उस मेंशन में एक नौकरानी का काम नहीं करती। अब इसके बाद अगले दिन यूकी एडवेंचरर्स गिल्ड आता है, पर उसे यहाँ क्रामेन नहीं दिखता। उसे देख ये रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम तो वही हो ना जो हर बार गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर से सेटिंग करने आते हो। यूकी को ये जान बड़ी हैरानी होती है कि क्रामेन साला वाइस गिल्ड मास्टर है। इसके बाद यूकी पूछता भी है कि क्रामेन है कहाँ। वो उसे बताती है कि ये खुफिया जानकारी है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। अब इसके बाद यूकी हॉस्पिटल में जाता है क्रामेन को हाय हेलो करने, और फिर यूकी के पूछने पे क्रामेन रोते हुए बताता है कि उसकी ये अधमरी हालत उसकी डेंजरस बीवी ने की है। दोस्तों कल इनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन क्रामेन ने तोहफा खरीदने में सुबह से शाम कर दी। दुकानदार ने उसे लात मार के निकाल दिया और जब तक वो घर पहुंचा खाना ठंडा हो चुका था, जिस वजह से उसकी बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जिसके बाद जो हुआ वो हम जानते हैं। जिसके बाद यूकी हंसते हुए कहता है तुम्हारी बीवी तो बड़ी ताकतवर है। क्रामेन बताता है कि वो और उसकी बीवी एक साथ एडवेंचरिंग किया करते थे और ये दोनों ही ए रैंक एडवेंचरर्स हैं। जिसके बाद यूकी कहता है मैं अपने मैजिक से तुम्हारे इन जख्मों को ठीक कर देता हूँ। पर क्रामेन कहता है बिल्कुल भी नहीं। अरे मुझे कभी कभार तो मौका मिलता है यार कि मेरी बीवी मेरा ख्याल रखे। जिसके बाद यहाँ क्रामेन की बीवी आती है। क्रामेन की बीवी और कोई नहीं बल्कि सोफिया है। तभी क्रामेन बोलता है जान मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर अगले ही पल में वो उसमें एक जोरदार लात दे मारती है। पर क्रामेन ठरकियों की तरह कहता है मैंने देख लिया तुमने आज किस कलर की चड्डी पहनी है। लेकिन अब सोफिया उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि ठरकी ही सही लेकिन वो उसका हस्बैंड है। इसके बाद सोफिया यूकी को थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसके हस्बैंड को देखने आया। जिसके बाद यूकी को ये भी जानने को मिलता है कि अब सेलिसिया का बुखार ठीक हो चुका है और अब वो अपने काम में फिर से बिजी हो गई है। इसके बाद यूकी पूछता है मैं सेलिसिया को कोई तोहफा देना चाहता हूँ, मुझे उसे तोहफे में क्या देना चाहिए। सोफिया कहती है जो भी तुम उसके लिए अपने दिल से चुनोगे वो उसे जरूर पसंद आएगा। अब वहाँ से जाते हुए यूकी ख्याली पुलाव पकाते हुए सोच रहा होता है हस्बैंड एंड वाइफ, अगर मेरी सेलिसिया से शादी हो गई तो फिर अरे मैं ये सब क्या बकवास सोच रहा हूँ। अब इसके बाद यूकी रावेन से मिलने के लिए नाइट स्ट्रीट आता है और यहाँ उसे रावेन अधमरी हालत में मिलता है। यूकी आते ही कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में हैप्पीनेस को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एक दिन जब रावेन अपना पेट्रोलिंग का काम कर रहा था तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे लोग एक बेबस लड़की को छेड़ रहे हैं। जिसके बाद रावेन ने हीरो बनकर एक गुंडे को कायदे से कूट दिया। ये देख बाकी दोनों गुंडे अपने साथी को लेकर दुम दबाकर भाग गए। जिसके बाद हैप्पीनेस उसे थैंक्स कहती है। रावेन कहता है ये तो मेरा कर्तव्य था, और रावेन की आवाज़ सुन हैप्पीनेस उसका मजाक नहीं उड़ाती बल्कि वो उसकी प्यारी आवाज़ की तारीफ करती है। और बस यही रावेन को पहली नज़र का लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और इसके बाद रावेन ने हैप्पीनेस की यूनिफॉर्म को देखकर ये भी पता लगा लिया कि वो सेलिसिया के मेंशन में काम करती है। जिसके बाद रावेन को यूकी और सेलिसिया के बारे में पता चलता है, यही बताता है। आगे यूकी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है देखो ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस तुम्हें पसंद नहीं करती, उसके पास कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं जिस वजह से वो मर्दों से थोड़ा दूर रहती है। पर मेरा यकीन मानो दोस्त, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इश्क में तब तक हार मत मानो जब तक कि या तो वो शख्स तुम्हारा ना हो जाए या फिर तुम उसके लिए फना ना हो जाओ। अब इसके बाद यूकी रावेन को लेकर मार्केट में आता है और यहाँ पे इतने सारे कपल्स को देख इन दोनों सिंगल लॉन्डो को तो इनसिक्योर फील होने लगता है। लेकिन इसके बाद यूकी सेलिसिया के लिए एक तोहफा खरीदता है। वहीं हम देखते हैं कि रावेन भी हैप्पीनेस के लिए कुछ अच्छा देख रहा है। जिसके बाद रावेन हैप्पीनेस के लिए ये गिफ्ट ले ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ मकीना आ जाती है।
अरे स्वॉर्ड्समैन तुम तो वही हो ना जिसे मैंने कल प्रीस्टेस के साथ देखा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यूकी फ्लो में कह देता है हम यहाँ किसी के लिए तोहफे खरीदने आए थे। अब इसके बाद मकीना यहाँ इनसे बात करने की कोशिश करती है, पर रावेन उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि जब पहली बार रावेन मकीना से मिला था तब मकीना ने उसकी आवाज़ का मजाक उड़ाया था। लेकिन इसके लिए मकीना काफ़ी शर्मिंदा है, जिसके बाद वो कहती है चलो हम लोग कहीं और चलकर बात करते हैं। जिसके बाद ये लोग एक कैफ़े में आते हैं, लेकिन ये दोनों तो बस भुक्कड़ों की तरह मुफ्त का खाना ठूस रहे थे, क्योंकि इनका मकीना से बात करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जैसे ही मकीना कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रीस्टेस के बारे में कुछ सीक्रेट बताना चाहती थी, तभी यूकी चौंक कर कहता है बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद मकीना राज खोलना शुरू करती है कि जो हीरो युगा है, सेलिसिया उसके मैरिज ऑफर को कई बार लात मार चुकी है। आखिर वो एक नंबर का बुद्धू भी है। अरे हमारे चेंजिंग रूम में मुंह उठाकर आ जाता है और हमेशा लड़कियों के बीच इतना घिरा रहता है कि हर बार हमें मिशन के दौरान दिक्कत आती है। और जब सेलिसिया को किसी बात पे गुस्सा आ जाता है ना, तब वो अच्छे अच्छों को डांटने से पीछे नहीं हटती। वैसे स्वॉर्ड्समैन अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। पर यूकी कहता है मैं तुम्हें रावेन की सच्ची मोहब्बत में कोई भी विलेनगिरी करने नहीं दूंगा। पर मकीना कहती है कि वो तो सिर्फ इनकी मदद करना चाहती है। लेकिन तभी रावेन लिख कर कहता है तुम्हें भी शायद से लव एडवाइस चाहिए, वो भी यूकी से, है ना। अब इसके बाद इनकी बात आगे बढ़ती है। मकीना बताती है यूकी को कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बात है। हमारी हीरोज़ पार्टी डीमन कैसल में कई बार हारी है, लेकिन डीमन किंग से नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमन जनरल से। हमारी हर एक हार के बाद जब भी हमें होश आता, हम चारों खुद को पास ही के गांव में बंधा हुआ पाते, और ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होता कि डीमंस ने हम पर तरस खाकर हमें जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ये लोग क्या करते, ये लोग सभी लोगों से सफ़ेद झूठ बोलते कि ये लोग डीमन कैसल तक गए ही नहीं, क्योंकि इनकी तैयारियां पूरी नहीं होती थी। और ये लोग इस बात को इसीलिए छुपाते ताकि भोली जनता का भरोसा इनके ऊपर बना रहे। ऐसे ही काफ़ी वक्त तक चलता रहा, और फिर उस डीमन जनरल ने एक प्रपोजल दिया कि अगर हम प्रीस्टेस को उसे सौंप दें तब वो बाकी सबको यहाँ से आगे जाने देगा। और मैंने युगा के ना चाहते हुए भी वहाँ पे सभी को कन्विंस किया कि हमें प्रीस्टेस को डीमन जनरल को सौंप देना चाहिए, और उसी गलती की वजह से युगा ने अब तक मकीना को माफ़ नहीं किया है। तभी रावेन कहता है कि इसमें सिर्फ मकीना की गलती नहीं है, मेरी भी है, क्योंकि मैं भी प्रीस्टेस को वहाँ छोड़कर कायरो की तरह आगे बढ़ गया था। यहाँ यूकी को इस बात का एहसास होता है कि उसने सच में हीरोज पार्टी के साथ बहुत गलत किया है। जिसके बाद यूकी मकीना को समझाता है कि इन्हें सेलिसिया से पैचअप करना चाहिए ताकि इनके बीच चीज़ें नॉर्मल हो सकें। यूकी की बातें सुन मकीना फैसला करती है कि उसे क्या करना चाहिए, एंड इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रावेन भी फैसला करता है कि वो यहाँ हार नहीं मानेगा, वो फिर से हैप्पीनेस के पास जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों सेलिसिया के मेंशन में आते हैं, और यहाँ शिकी और ड्यूक पहले से मौजूद थे। और जैसे ही ड्यूक रावेन को देखता है, वो उस पर बुरी तरह भड़क पड़ता है। तुम्हें एक बार उसने रिजेक्ट कर दिया है, तुम यहाँ फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों आए हो? हाँ, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? यहाँ मैं किसी भी घटिया इंसान को हैप्पीनेस के करीब नहीं आने दूंगा। पर रावेन यहाँ असली मर्दानगी और हिम्मत दिखाकर कहता है देखो, ये सच है कि मैं हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, और मुझे नहीं पता कि जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उससे क्या कहूँगा। रावेन को इस तरह देख ड्यूक खुद को शांत करता है और कहता है कि तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। जिसके बाद रावेन हैप्पीनेस के पास जाता है और वो जाकर उसे तोहफा देता है और पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। हैप्पीनेस भी थोड़ा शर्माते हुए उसका तोहफा लेकर कहती है कि हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं, जिससे रावेन बहुत खुश होता है। अब अगले सीन में हम यूकी को बड़ा पोंगा पोंगा और देवदास बने देखते हैं, क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो गया है और उसकी सेलिसिया से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त सेलिसिया बहुत ज्यादा बिजी है। उसे दूसरे टाउन्स और विलेजेस में जाकर जख्मी लोगों को हील करना है, और सेलिसिया के अलावा भी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बिजी हैं, और ये चारों अपने काम के सिलसिले में एक दूसरे से अलग रहते हैं। और यहाँ पर शिकी यूकी से जिद किया जा रहा है कि उसे सेलिसिया के मेंशन में जाना है उसकी माताजी से सेटिंग करने के लिए। वैसे दोस्तों, जो ड्यूक है वो नाइट्स में ज्वाइन हो चुका है। अब तभी यहाँ हैप्पी आती है सेलिसिया का संदेशा लेकर कि आज वो अपने मेंशन में यूकी का इंतजार करेगी। अब इसके बाद यूकी मार्केट में आ जाता है टाइम पास करने के लिए। वो सोच रहा था कि अब वो दोपहर तक क्या करेगा, पर तभी एक बुढ़िया यूकी को बताती है कि आज का उसका दिन बड़ा पनौती होने वाला है। पर यूकी उसकी बात पर रत्ती भर यकीन नहीं करता। अब इसके बाद यूकी एक शॉप में आता है, और यूजुअली यहाँ पर जो मोहतरमा होती हैं उन्हें कुछ काम है, इसीलिए उनका भाई आज यहाँ काउंटर पर बैठा है। और यहाँ पर यूकी सेलिसिया के लिए कुछ पेस्ट्री वगैरह खरीद लेता है। जिसके बाद रास्ते में यूकी देखता है कि ये कपकेक टूट चुके हैं, पर इसी के चलते वो एक बड़े लंबू से आदमी से टकरा जाता है मियाँ। और इसके बाद वो चलते हुए दीर्घ शंका यानी गोबर पर भी अपना पैर रख देता है, जिसके थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा उससे टकरा जाता है, जिस वजह से उस बच्चे का खाना जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद यूकी को उस बच्चे को नया खाना खरीद कर देना पड़ता है। लेकिन तभी एक शातिर चोर इसी मौके का फायदा उठाकर यूकी के पैसे चुराकर भाग जाता है, पर यूकी बहुत तेजी से दौड़कर उस चोर को दबोच लेता है। चोर का खेला खत्म हो जाता है, पर इसी मौके पर यहाँ युगा टपक जाता है और उसे लगता है कि यूकी उस आदमी के पैसे छीन रहा है। जिसके बाद युगा यूकी की एक बात नहीं सुनता और वो उस पर हमले करने लगता है, जिससे यूकी के पैसे वहीं नाले में गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। आज सच में यूकी की किस्मत कतई खराब है। जिसके बाद हम यूकी को जेल की सलाखों के पीछे देखते हैं। थोड़ी देर बाद यूकी के पास ड्यूक आता है और मजे लेते हुए कहता है, कैप्टन आपने अब चोरी चकारी शुरू कर दी है, लगता है उस लड़की के प्यार में आप पगला गए हैं। वैसे यूकी के मामले की रावेन खुद जांच कर रहा है, और हाँ गाइस, यूकी इनोसेंट प्रूफ हो चुका है। जिसके बाद ये एल्फ गर्ल इरे ड्यूक को इस सेल की चाबी देती है और अब यूकी आज़ाद है।
लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि युगा यूकी से माफी के तौर पर उसे फ्री के भोजन के लिए बुलाता है। खान पान करने के बाद हमें जानने को मिलता है कि रावेन युगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिसके बाद युगा पूछता है तुम तो वही हो ना जो उस दिन सेलिसिया के साथ थे, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। जैसे ही यूकी कहता है कि वो और सेलिसिया सिर्फ दोस्त है, युगा उससे लव एडवाइस मांगता है कि वो सेलिसिया की नजरों में खुद को बेहतर कैसे दिखा सकता है। यूकी मन में कहता है साले मैं तुझे उस लड़की को पटाने की एडवाइस दूं जिससे मैं खुद प्यार करता हूँ। तभी रावेन लिखकर कहता है तुम्हें इस बारे में मकीना से एडवाइस लेनी चाहिए, पर युगा कहता है नहीं वो नहीं, क्योंकि वो सेलिसिया को पसंद नहीं करती। हमारे मिशन के दौरान उसने सेलिसिया को अकेला छोड़ दिया था, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, जिसके बाद हमें वहाँ सेलिसिया को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। पर यूकी समझाता है कि सेलिसिया को उस वक्त वहाँ छोड़ना उसकी भी मजबूरी थी, इस गलती की वजह से वो रोई तक है, और वैसे भी तुम एक हीरो हो, साथ ही हीरोज पार्टी के लीडर भी। वहाँ से जाने का आखिरी फैसला तुम्हारा था, तुमने जो गलतियां की हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी चाहिए, वरना तुम खुद को एक मर्द कहने के लायक नहीं हो। लेकिन तभी युगा बच्चों की तरह रोने लगता है और इसके बाद खुद को शांत करके युगा कहता है मैं मकीना को बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उसने शुरुआत से लेकर अब तक मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर जिस तरह से मैंने उसे ट्रीट किया मैंने बहुत गलत किया है। यूकी कहता है तुम्हें बस उससे बात करनी चाहिए, वो तुम्हें समझती है, वो तुमसे नाराज़ नहीं होगी, बस जाओ और उससे बात करो, उसके साथ बैठो, वक्त गुजारो, उसको भी समझो। यूकी की बातें सुन युगा में एक नई उम्मीद आ जाती है। अब इसके बाद युगा फैसला करता है कि वो मकीना से मिलने जाएगा, पर अकेला नहीं, वो यूकी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद ये सब मकीना के छोटे से घर आते हैं, लेकिन इसके आगे युगा अकेले जाएगा। लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं होता, क्योंकि जब वो अंदर जाता है उस वक्त मोहतरमा अपने कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी अपना बड़ू मकीना को समझाता है देखो मैं समझ चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर सेलिसिया को लेकर जो फैसला हुआ था उसके लिए तुम नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ करना आसान नहीं होगा, पर प्लीज हमेशा की तरह मुझे डांटते रहना। लेकिन ये बात सुन मकीना का दिमाग सटक जाता है और चिल्लाती है कुत्ते तू तब मेरे घर में आया जब मैं चेंज कर रही थी, तुझे कुछ समझ नहीं आता है ना। और इसके बाद वो अपने मैजिक से युगा का खेला खत्म, यानी उसे कूट देती है। जिसके बाद हम यूकी को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे जल्द से जल्द सेलिसिया के मेंशन तक पहुंचना है। लेकिन इसके बाद यूकी उसी कुकीज़ की दुकान पर आता है और अब उस बॉडी बिल्डर की छोटी बहन आ चुकी है, जो उन टूटी हुई कुकीज़ के बदले यूकी को दूसरी कुकीज़ देती है एज इन अपॉलॉजी। अब इसके बाद जाते हुए कुछ गुंडे लोग यूकी को घेर लेते हैं। यहाँ इस बच्चे के साथ ये बटलर आता है और कहता है हमारे यंग मास्टर ने आपको जो दिक्कत पहुंचाई है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी के तौर पर प्लीज़ आप ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। अब इसके बाद जब तक यूकी सेलिसिया के मेंशन तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है, और फिर इसके बाद यूकी मिलता है सेलिसिया से, और दोस्तों वो सेलिसिया के लिए कुकीज और ये तीखा सीख कबाब लाया है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि मोहतरमा ने नया नया चाय बनाना सीखा है और आज वो यूकी को अपने हाथ की बनी चाय पिलाना चाहती हैं। अब इसके बाद चाय पीते हुए यूकी सेलिसिया को रावेन और हैप्पी के बारे में बताता है, लेकिन तभी यहाँ पे बिना बुलाए मेहमान की तरह एंट्री लेता है युगा, और वो यहाँ सेलिसिया से माफी मांगने आया है, लेकिन उसके पीछे मकीना आकर उसमें एक जोरदार ठूसा मारती है। तभी यहाँ पे रावेन भी आ जाता है। अब सबसे पहले मकीना माफी मांगती है, क्योंकि उसने मिशन के दौरान सेलिसिया को अकेले पीछे छोड़ दिया था। रावेन और युगा भी वहाँ माफी मांगते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ मकीना की गलती नहीं थी बल्कि इनकी भी गलती थी। लेकिन सब कुछ समझते हुए सेलिसिया कहती है इसमें तुम तीनों की गलती नहीं है, वो तो हालात वैसे थे, और इसके अलावा तुम तीनों ने अकेले डीमन किंग को हराया है। वैसे डीमन किंग को हराने में इनकी भी हालत खराब हो गई थी, और उसे हराने के बाद मकीना तुरंत सेलिसिया की ओर भागी। तभी सेलिसिया भी उसी ओर से भागती हुई आ रही थी, और जब तक रावेन और युगा वहां आए मकीना बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और अब सेलिसिया कहती है मैं जानती हूँ कि तुम सबको मेरी बहुत परवाह है और मैं तुम तीनों से ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ, पर इसके बाद भी ये तीनों माफ़ी मांगते हैं, और इसके बाद इन चारों के बीच सब कुछ पैचअप होकर अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है। अब अगले सीन में एक साथ घूमते हुए सेलिसिया कहती है उन तीनों को वो एडवाइस तुमने दी थी है ना। यूकी स्माइल करके कहता है मैं तो बस ये चाहता था कि तुम चारों के बीच सब कुछ सही हो जाए। सेलिसिया कहती है इन सब के लिए शुक्रिया, और अगले ही पल में यूकी अपना छुपाया हुआ तोहफा निकालता है। सेलिसिया देखती है कि ये एक सुंदर नेकलेस होता है और वो इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे यूकी इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो रोने ही लगता है। और यूकी को इस तरह देख सेलिसिया मन में कहती है कि जब से यूकी उसकी ज़िंदगी में आया है तब से हर एक चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत हो गई है। लेकिन इसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां चारों ओर भयंकर आग लगी हुई थी, और शायद यहाँ पे ये हमला खूंखार डाकुओं ने किया है। गांव का मुखिया हाथ जोड़कर कहता है प्लीज किसी भी गांव वाले को मत मारना, हमारे पास जो कुछ है हम सब आपको दे देंगे। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि इन बैंडिट्स के ऊपर कोई काल बनकर हमला कर देता है, और यहाँ पर ये शख्स इन सभी बैंडिट्स को मार गिराता है। दिखने में तो ये रावेन की तरह लग रहा है, पर इसकी आवाज़ काफ़ी मर्दाना है, मतलब ये रावेन नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हम यूकी और शिकी को सेलिसिया के साथ ट्रैवल करते हुए देखते हैं, लेकिन यूकी तो सेलिसिया के साथ अकेला आना चाहता था, ये शिकी तो जबरदस्ती कबाब में हड्डी बनकर पीछे पड़ गया। हमें जानने को मिलता है कि सेलिसिया को ट्रैवल करते हुए जी मचलाता है, इसीलिए शिकी अपनी आधुनिक साइंस विद्या से बना एक पोशन सेलिसिया को पीने को देता है, और उसे पीते ही सेलिसिया को अच्छा लगने लगता है। वो कहती है तुम दोनों का मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, पर शिकी के साथ होने की वजह से यूकी का मूड कतई अच्छा नहीं होता। अब इसके बाद ये लोग उसी गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पे डाकुओं ने हमला किया था। अब सेलिसिया के वेलकम के लिए एक बुढ़ा आता है, और इसके बाद हम सेलिसिया के साथ साथ इन दोनों को भी यहाँ जितने भी लोग जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी करते हुए देखते हैं।
यूकी तो यहाँ अपना काम करते हुए सेलिसिया को ही टकटकी लगाकर घूरे जा रहा था कि ये दूसरों की मदद करते हुए कितना खुश दिखती है, कितनी प्यारी लगती है। जिसके बाद यूकी इस बुढ़े से कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि कल रात के हमले में किसी की भी जान नहीं गई। ताऊ बताते हैं कि उनकी मदद के लिए कोई भगवान जैसा हीरो माफिक बंदा आया था और उसने बैंडिट्स को खत्म कर दिया, इसीलिए ये लोग बच पाए। अब इसके बाद यूकी देखता है कि लोगों को हील करते हुए सेलिसिया खुद ही काफी ज्यादा थक चुकी है, पर इसके बाद भी वो आराम कर ही नहीं रही थी, इसीलिए यूकी अपने मैजिक से उसे सुला देता है। और नेक्स्ट सीन में जब सेलिसिया की आंख खुलती है, वो अपना मुंह फुलाए हुए गुस्सा थी। यूकी अपने किए पर कान पकड़कर माफी मांगता है और वो ये भी कहता है कि देखो ये काफी अच्छी बात है कि तुम दूसरों की मदद कर रही हो, पर आराम करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम खुद ही थक जाओगी तो दूसरों की मदद कैसे करोगी। और इसके अलावा हमने सभी लोगों को हील कर दिया है। ये बात सुनते ही सेलिसिया बहुत खुश होकर यूकी को थैंक्स कहती है और तभी यहाँ ताऊ आ जाते हैं। वो यहाँ कुछ कहने आए हैं कि इस गांव के पास ही में एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसका नाम टील है। क्या आप लोग प्लीज एक बार जाके उसे देख सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। वैसे टील पे बैंडिट्स ने हमला नहीं किया है, वो बस जब से पैदा हुई है तब से बीमार रहती है। फिर अगले सीन में ये सभी लोग टील के घर पहुंचते हैं और जैसे ही टील कुछ बोलने की कोशिश करती है वो बुरी तरह खांस पड़ती है क्योंकि वो बीमार है। जिसके बाद शिकी टील को पीने के लिए एक सिरप मेडिसिन देता है और उसे पीते ही टील थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती है। जिसके बाद टील इन्हें बताती है कि पास ही में एक भगवान का स्टैचू है और वो भगवान हमेशा टील की मदद करते हैं, जैसे बचपन में कुछ अजीब से कीड़ों ने उसे घेर लिया था, लेकिन तभी वो भगवान उसकी मदद के लिए स्वयं आए थे। पर उसकी बातों से ही यूकी समझ जाता है कि ये लड़की जिस मैजिक की बात कर रही है वो डार्क मैजिक है। और इसके बाद ये लोग उस गॉड का स्टैचू देखते हैं। गाइस ये एक डेविल यानी शैतान होता है, पर क्योंकि टील की तबीयत थोड़ी थोड़ी देर में खराब होती रहती है इसीलिए सेलिसिया उसे यहाँ से ले जाती है। लेकिन उनके जाते ही ये स्टैचू अचानक से जी उठता है और यूकी पर हमला बोल देता है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि शिकी इस पे हमला करके इसे धराशायी कर देता है और अब वो तो इसे जान से मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार था, पर यूकी को इससे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद यूकी पूछता है कि तुम तो एक डीमन हो, फिर तुम जैसा डीमन इस गाँव का रक्षक यानी गार्जियन कैसे बन गया। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस डीमन को एक टेम्पल की देखभाल के लिए बनाया गया था, पर फिर किसी चोर ने इसे चुरा लिया और जब वो लोग इसे चुराते हुए इस गाँव पर आए तो उसने इन बैंडिट्स को टुलवा दिया और उसके बाद से ही इस गांव के लोग बस इसे एक देवता मानते हैं। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात थी और अब बस वो टील नाम की छोटी बच्ची ही इस डीमन के पास आती है और वो इस डीमन की जगह की साफ सफाई भी करती है। इसकी बातों से यूकी समझ जाता है कि ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, लेकिन इसके बाद यूकी शिकी से अकेले में कुछ बात करता है। अब अगले सीन में रात के वक्त हम यूकी और सेलिसिया को अकेला देखते हैं। वो क्या है कि शिकी को नींद आ रही थी इसीलिए वो इनसे पहले ही होटल चला गया, पर हम जानते हैं कि ये पूरा किया धरा यूकी का ही था क्योंकि वो सेलिसिया के साथ थोड़ा अकेला पर्सनल वक्त बिताना चाहता था। ये लोग उसी डीमन के बारे में बात करते हैं कि वो यहाँ रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उसके यहाँ रहने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद यूकी को समझ नहीं आता कि वो सेलिसिया से आगे क्या बात करे और तभी सेलिसिया गिरने वाली होती है, लेकिन यूकी उसे बाहों में संभाल लेता है। लेकिन अगले ही पल में ये लोग शर्मा कर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सेलिसिया यूकी को थैंक्स कहती है। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि गांव में बैंडिट्स ने दोबारा हमला कर दिया है, लेकिन इस बार इनका सामना करने के लिए हमारे हीरोज होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अकेला शिकी ही इन बैंडिट्स पर भारी पड़ने लगता है और इसके बाद यूकी भी इन बैंडिट्स पर टूट पड़ता है और यहाँ पर ये उन सभी बैंडिट्स को संभाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद ये लोग गार्जियन डेटी शाइन से धुएं को आते हुए देखते हैं। यूकी वहाँ पर शिकी को भेज देता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं, सो यूकी उन्हें एक टोर्नेडो यानी बवंडर में उड़ा देता है, जिसके बाद बैंडिट्स को रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन शिकी अभी तक लौटा नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं उसी खूंखार स्वॉर्ड्समैन को और उसने शिकी को दबोचा हुआ है, साथ ही उसने उस गार्जियन डीमन को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया है और ये शिकी को उठाकर कचरे की तरफ फेंक देता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इसका नाम मिलर है और ये गैलेरियस एम्पायर का हीरो है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब गार्गोयल टील को प्रोटेक्ट कर रहा था तभी मिलर ने पीछे से उस पर धोखे से हमला कर दिया। यूकी यहाँ कहता है कि तुम्हें उस डीमन को मारने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टील की हिफाजत कर रहा था। मिलर हंसकर कहता है तो मैं उस डीमन के साथ साथ उस नन्ही बच्ची को भी मार देता हूँ। दोस्तों मिलर के पास एक अनोखा हथियार होता है, एक मैन मेड मैजिक स्वॉर्ड, द मैजिक ईटर। ये तलवार हर एक टाइप के मैजिकल अटैक को हजम कर सकती है और इसके बाद ये मिलर गार्गोयल का एक हाथ काट देता है। हमें जानने को मिलता है कि मिलर थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ है, उसे ये शांति और सुकून पसंद नहीं, उसे चारों ओर हड़कंप चाहिए, खून खराबा चाहिए और अगर ये इस गांव के लोगों पर हमला करेगा तो दोनों राज्यों के बीच जंग छिड़ जाएगी और उस जंग में मिलर जितना चाहे उतना खून खराबा कर सकता है। पर यूकी यहाँ जो भी मैजिकल अटैक करता है मिलर की तलवार उसे सोख लेती है। यही देख गार्गोयल और सेलिसिया परेशान होने लगते हैं, जिसके बाद यूकी यहाँ काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इससे भी मिलर को कुछ नहीं होता और इसके बाद भी यूकी लगातार मैजिकल अटैक्स जारी रखता है। मिलर घमंड में कहता है तुम्हारे इन हमलों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, पर यूकी कहता है कि ये एक मैनमेड मैजिक स्वॉर्ड है, यानी कि ये कितना मैजिक अब्सॉर्ब कर सकती है, इसकी भी तो कोई लिमिट यानी औकात होगी। और अगले ही पल में मिलर की तलवार चटक कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इसके बाद यूकी एक बहुत खतरनाक मुक्का मारता है जिससे मिलर दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी मिलर एक मैजिकल अटैक करता है गार्गोयल की ओर, पर उस हमले को छोटी टील अपने ऊपर ले लेती है और ये देखकर भी मिलर पागलों की तरह हंसता है। एक डीमन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालना, क्या बात है। जिसके बाद मिलर एक अटैक करके आसमान से तीरों की बारिश कर देता है और जब तक यहाँ यूकी सभी को बचाता है तब तक मिलर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। और अब यहाँ ये हालात देख
यूकी को खुद पर ही बहुत शर्म आती है, वो यहाँ पागल सा होने लगता है और इसी के चलते वो यहाँ अपने असली भयानक डीमन फॉर्म में आ जाता है और डीमन फॉर्म में वो काफ़ी विशालकाय बड़ा हो जाता है। और इसके बाद यूकी निकल जाता है मिलर के पीछे। मिलर को देखते ही यूकी उसे गर्दन से पकड़ लेता है और ज़मीन पर धंसा देता है। यूकी इसके बाद गरजते हुए कहता है तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, उनकी सज़ा तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। और इसके बाद वो ऐसी लात मारता है जिससे मिलर बहुत दूर जाकर गिरता है। मिलर को समझ नहीं आता कि डीमन किंग तो हार चुका है, फिर इतना खतरनाक डीमन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और तभी यूकी आकर उसमें एक मुक्का मारता है और फिर उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है। मिलर कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है। पर यह बात सुनते ही यूकी को सेलिसिया की याद आती है, जिसके बाद यूकी मिलर को जान से मारता नहीं बल्कि उसे एक गहरी झील में फेंक देता है। जिसके बाद यूकी नॉर्मल फॉर्म में सेलिसिया के पास वापस लौटता है। सेलिसिया देखती है कि यूकी के सिर से खून बह रहा है क्योंकि उसने अपना वो सींग फिर से उखाड़ कर फेंक दिया है, सो वो यूकी को हील कर देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टील गार्गोयल को लेकर मिनर्वा जाना चाहती है क्योंकि वो गार्गोयल के जख्मों को ठीक करना चाहती है, पर मॉन्स्टर्स का मिनर्वा में जाना कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है। सो यूकी आइडिया सजेस्ट करता है क्यों ना हम इसे एक बुद्धा का पुतला बनाकर ले जाएं। फिर अगले सीन में हम सेलिसिया के मेंशन में टील को मेड यूनिफॉर्म में देखते हैं। मिस सेलिया टील को यहाँ एज अ मेड रखने के लिए राजी हैं, लेकिन वो इस मॉन्स्टर के पुतले को किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रखेंगी और यही जान टील बेचारी रोने लगती है। अब अगले सीन में हम टील को गार्गोयल का स्टैचू साफ करते हुए देखते हैं और अब ये स्टैचू रखा हुआ है यूकी के होटल के कमरे में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूकी और सेलिसिया महाराज से मिलने आए हैं और ये हैं महाराज डार्ट ओल्टा क्लैरिनेस। और महाराज ने ही इन दोनों को बुलाया है उस गांव में जो कुछ भी गदर हुआ उस बारे में बात करने के लिए। एंड दोस्तों, महाराज बहुत चिल टाइप पर्सन होते हैं। ओके, महाराज कहते हैं कि उस गांव में जाकर इन्होंने बैंडिट्स और इविल हीरो मिलर का सामना किया और इनकी इसी बहादुरी के लिए इन्हें तगड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। पर सेलिसिया कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने जो कुछ भी किया वो उसका कर्तव्य था। और यूकी कहता है कि महाराज जो मुझे चाहिए अब वो मुझे कभी नहीं दे पाएंगे, उसे मुझे खुद ही हासिल करना होगा। महाराज हंसकर कहते हैं क्या मैं तुम्हें नहीं दे सकता? बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, लड़की या फिर ये मेरा सिंहासन? यूकी कहता है मुझे ये सब नहीं, सिर्फ सेलिसिया की मोहब्बत चाहिए। ये बात सुन सेलिसिया टमाटर की तरह शर्मा जाती है और महाराज ठाके मारकर हंसते हुए कहते हैं हाँ भाई, ये तो मैं तुम्हें कतई नहीं दिला सकता। जिसके बाद अगले सीन में हम यूकी को सेलिसिया से माफी मांगते हुए देखते हैं क्योंकि उसने महाराज के सामने भी रायता फैला दिया। मिस सेलिया कहती हैं जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, अब से पूरे 1 महीने तक तुम सेलिसिया से नहीं मिलोगे। ये बात सुन यूकी को तो 440 वोल्ट का सदमा लग जाता है। सेलिसिया भी कहती है कि इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत है, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब यूकी की सजा घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दी जाती है। जिसके बाद हैप्पीनेस यूकी को यहाँ से ले जाती है, लेकिन इसके बाद इनकी नज़र शिकी पे जाती है जो कि अकेला उदास बैठा हुआ था। शायद वो इस वजह से उदास है क्योंकि वो गार्गोयल और टील की हिफाजत नहीं कर पाया। इसके बाद हैप्पी यूकी को उसके कमरे में आकर फेंक देती है और यहाँ यूकी गार्गोयल को एक नाम देता है गार। और वैसे अभी भी टील की तबीयत सही नहीं हुई है, हैप्पीनेस अब उसे यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद शाम के वक्त यूकी अपना दुखड़ा सुनाता है गार्गोयल को जो कि अपना रूप बदल चुका है। गार्गोयल कहता है कि उसे अपने इस फ्री टाइम में कुछ काम ही कर लेना चाहिए। सो अब यूकी एडवेंचरर्स गिल्ड आता है। वो क्रामेन से पूछता है मुझे एक ऐसा असली मर्द बनना है जो सेलिसिया के काबिल हो, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरी ओर सेलिसिया भी कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई है। सोफिया यहाँ बताती है कि उसके हस्बैंड ने बताया है कि यूकी खुद को पूरी तरह से काम में बिजी किए हुए है। अब ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है और फिर हम यूकी को देखते हैं और अब बस कुछ दिन का इंतजार और फिर वो सेलिसिया से मिल पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे गार्गोयल अपने असली भयानक रूप में आ जाता है और हम देखते हैं कि गार्गोयल धीरे धीरे करके टूट रहा है क्योंकि जो जख्म उसे लगा है वो बहुत ज्यादा गहरा था और इसीलिए वो कहता है मेरे जाने के बाद उस बच्ची का ख्याल रखना, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। यूकी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मरने दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कीमत कुछ भी हो। अब इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर यूकी ड्यूक के पास आता है। ड्यूक बताता है कि अगर वो टूट रहा है तो उसे मैजिसाइड खिलाओ जिससे उसकी मैजिकल पावर बढ़ेगी। अब इतनी बात सुनते ही यूकी यहाँ से रॉकेट की तरह निकल जाता है। उसे लगता है ये तो बड़ा आसान है, वो ड्यूक की पूरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन तभी भागते हुए उसके पास सेलिसिया आती है एक काफ़ी बुरी खबर लेकर। हम देखते हैं कि टील की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और शिकी की दवा का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। जिसके बाद शिकी कहता है दवा बनाने के लिए मुझे ट्वाइलाइट ग्रास चाहिए होगी। ये एक ऐसा रेयर पौधा होता है जो सिर्फ ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। यूकी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी ये जड़ी बूटी लेकर आऊँगा, इसके अलावा मुझे गार के लिए भी कुछ ढूंढना है। पर ये बात सुनते ही टील उठकर कहती है वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? शिकी कहता है मैं यहाँ टील का ख्याल रखूंगा, आप जाइए कैप्टन। अब इसके बाद यूकी के पूछने पर सेलिसिया बताती है कि मैजिसाइड्स शायद से इन्हें मर्चेंट्स गिल्ड में मिल सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ मिस सेलिया आ जाती है। ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक इनकी सजा पूरी नहीं हुई है। पर मिस सेलिया जानती है कि किन हालातों में ये एक साथ आए हैं। लेकिन मर्चेंट गिल्ड में आने पर इन्हें पता चलता है कि ना तो यहाँ ट्वाइलाइट ग्रास है और ना ही मैजिसाइड्स। अब तभी यहाँ क्रामेन आते हैं एक क्वेस्ट के सिलसिले में और वो यूकी से कहते हैं, पर यूकी कहता है कि उसके पास जरा भी वक्त नहीं है। क्रामेन कहते हैं पहले पूरी बात तो सुन लो, इस मिशन में तुम्हें मैजिसाइड की खदान में जाकर एक मॉन्स्टर को खत्म करना है और क्योंकि उस खदान में बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर है तो उसके आसपास ट्वाइलाइट ग्रास तो जरूर उगती होगी। जिसके बाद ये दोनों उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम इन्हें एक अजीब सी VIP कैरेज से जाते देखते हैं और मैजिसाइड माइन तक पहुंचने में इन्हें पूरे 2 दिन लग जाते हैं और इनके साथ मिस सोफिया भी आई हैं। जिसके बाद ये लोग एक टाउन तक पहुंचते हैं। मिस सोफिया कहती हैं कि हम अपने मिशन पर कल सुबह जाएंगे और ऐसा इस वजह से है क्योंकि इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैजिसाइड स्टोन्स खाते खाते वो म्यूटेट यानी बदल
गया है और उस पर मैजिक अटैक्स का भी लगभग ना के बराबर असर होता है। अब इसके बाद अगले दिन ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं मिस सोफिया, तो अपनी मेड यूनिफॉर्म में ही जाएंगी क्योंकि इनके ठरकी हस्बैंड को इन्हें मेड यूनिफॉर्म में देखना ही सबसे ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद ये सभी पहुंचते हैं माइन के अंदर। ये लोग धीरे धीरे माइन में आगे बढ़ते हैं और इन्हें दिखता है वही भुक्कड़ मॉन्स्टर जो किसी मोटे सुअर की तरह बस खा रहा होता है। ये मॉन्स्टर इन्हें देखते ही भारी पत्थरों से इन पे हमला कर देता है, लेकिन ये लोग भी उस पर पलटवार करना जारी रखते हैं, पर यूकी के मैजिक का इस पर कोई असर नहीं होता। सो अब यूकी और सेलिसिया अपने कंबाइंड मैजिक का यूज़ करके इसे जकड़ लेते हैं, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए। ये सुअर के जैसा भैंसा बहुत ताकतवर होता है। सो अब ये लोग एक सॉलिड प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग यूकी इस भैंसे को बर्फ में जमा देता है, सेलिसिया इसे जंजीरों से जकड़ लेती है और फिर जैसे ही अपना मुंह खोलता है, क्रामेन की प्रोटेक्शन के साथ मिस सोफिया इसकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं ताकि उसे अंदर से ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन इस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। यूकी इन पर भी अपने मैजिक से अटैक करता है, पर इन पर भी उसके मैजिक का कोई असर ही नहीं होता। ये मेन कैरेक्टर ओवरपावर्ड होने के बाद भी इतना निठल्ला और बेकार क्यों है? सो अब यूकी इन पे मुक्कों की बरसात कर देता है, कूट देता है वो उन्हें, लेकिन जब तक वो उन्हें हराता है ये भैंसा सारी जंजीरें तोड़ देता है और उसके ऐसा करने से सेलिसिया पीछे गिर जाती है और इसके बाद ये सेलिसिया पे हमला करने ही वाला था, पर अगले ही पल में ये वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि बॉडी के अंदर से मिस सोफिया इसका खेल खत्म कर देती हैं और फिर उसके पेट से बाहर भी निकल आती हैं। मिस्टर क्रामेन तुरंत भागकर अपनी बीवी को अपने सीने से लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। फिर मिस सोफिया उन्हें दूर धक्का देते हुए कहती हैं, चलो अब हमें ट्वाइलाइट ग्रास भी ढूंढनी है। जिसके बाद यूकी और सेलिसिया गुफा के और अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारी ट्वाइलाइट ग्रास मिल जाती है और इसके बाद जब तक ये लोग इस माइन के बाहर आते हैं तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। अब यूकी तो अभी इसी वक्त मिनर्वा के लिए निकलना चाहता था, पर बाकी सब समझाते हैं कि काफ़ी रात हो गई है और इतनी रात का सफ़र करना कतई डेंजरस हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब बाकी सब सो रहे थे यूकी चुपके से बाहर आता है, लेकिन बाहर सेलिसिया तो पहले से मौजूद थी जो यूकी को ट्वाइलाइट ग्रास सौंपती है क्योंकि यूकी उड़कर बहुत जल्दी मिनर्वा पहुंच सकता है। जिसके बाद यूकी यहाँ से हवा में उड़ जाता है। इसके बाद जब तक वो घर पहुंचता है तब तक गार कोई जवाब नहीं देता। वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करता है कि उस बच्ची का तुम्हारे बिना क्या होगा, तुम ऐसे मर नहीं सकते। जिसके बाद अगले ही पल में वो अपनी आंखें खोल लेता है। वैसे यूकी पहले ही शिकी को वो दवा देकर आ चुका है और इसके बाद यूकी गार को मैजिसाइड खाने को देता है। ठूसो इसे जल्दी और जल्दी से ठीक हो क्योंकि टील को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो उस मैजिसाइड को खाता है उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और अगले ही पल में वो बिल्कुल चकाचक ठीक हो जाता है और तुरंत वो वहाँ से निकल जाता है टील से मिलने के लिए। जिसके बाद वो सीधा पहुँचता है टील के पास। वैसे यूकी भी उसके पीछे पीछे आया हुआ था। अब इसके बाद गार शिकी को थैंक्स कहता है क्योंकि पिछली बार और अभी भी उसने ही टील और उसकी जान बचाई है। और इसके बाद जैसे ही टील अपनी आंखें खोलती है गार कहता है अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जिससे टील भी यहाँ मुस्कुरा देती है। और अगले सीन में हम इन सभी को वापस मिनर्वा आते देखते हैं। यूकी तो यहाँ इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो सेलिसिया की गोद में सिर रखकर मज़े से सो रहा था और यहाँ सेलिसिया भी मुस्कुरा रही थी, यानी कि आज नहीं तो कल यूकी और सेलिसिया एक हो ही जाएंगे।